वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 24 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपको संडे के दिन आपको उपलब्ध रहती है, ताकि पिछले एक सप्ताह का करंट आपको उसका रिवीजन मिल जाता है। एक प्रकार का अभ्यास हो जाता है, एक प्रकार का आपको टेस्ट मिल जाता है, जिससे आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करंट अफेयर्स का हो जाता है। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2025-26 कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सभी साथी इस क्लास को जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, और संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, जिसमें एक सप्ताह का करंट आपको रिवीजन मिलता है। और जैसे अभी नवंबर महीना कंप्लीट हो रहा है, तो नवंबर महीने की मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो आज 30 नवंबर को मंथली महीना आज कंप्लीट हो चुका है, नवंबर महीना। तो एक दो दिनों के अंदर आपको यूट्यूब पर पूरे नवंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों की क्लास भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा ये अपना प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज चल रही है 2026 की। इसमें ये फ़ायदा है, जो सुबह क्लास आती है डेली उसका टेस्ट मिलता है। वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, जैसे आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ। मंथली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी, यानी कि लगभग एक क्वेश्चन को आपको लगभग एक महीने के अंदर लगभग आपको 7 से 8 बार रिवीजन करवाया जाता है। चाहे आप क्लासें देखो, चाहे आप टेस्ट करो, तो उसके माध्यम से आपको अच्छे तरीके से उपलब्ध रहेगा प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, और सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं तो एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता फातिमा बोस है, उनका देश मेक्सिको है। थाईलैंड की प्रवीणार सिंह ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज उनको पहनाया गया, और 75वें मिस यूनिवर्स संस्करण की मेजबानी प्यूर्टो रिको को दी गई है। अब बताओ मुझे कौन सा कथन इसके अंदर गलत है? तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, इसकी विजेता फातिमा बोस थी जिनका संबंध है मेक्सिको से, और चौथा भी सही है। लेकिन 3 नंबर यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि थाईलैंड की प्रवीणार सिंह यहाँ पे रही थी रनर अप, क्या रही थी? रनर अप रही थी। लेकिन मिस यूनिवर्स 2025 का ताज है वो पहनाया था 2024 की जो विजेता कौन थी? विक्टोरिया केजरथेलविंग, ठीक है, उन्होंने इनको क्या है ताज पहनाया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय सेना ने राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया, जिसमें 15,000 जवान शामिल हुए थे? तो भारतीय सेना द्वारा राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें 15,000 जवान शामिल हुए। तो इसका आयोजन होता हरिद्वार के अंदर। ये जितने भी युद्धाभ्यास है, सोमवार के दिन आपको क्लास आएगी फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें मैं आपको प्रमुख युद्धाभ्यास करवाऊंगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल हुआ, उसके अंदर भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने टोटल जीते हैं 20। कितने जीते हैं? 20 पदक इसके अंदर जीते हैं। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और रिवीजन करते जाओ। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस नई दिल्ली के अंदर। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अपने वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं कौन है? शिवराज सिंह चौहान। स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये जितने भी आयोजन और सम्मेलन होते हैं ना, इनको बस इनकी तारीख, इनका जगह, इनका संस्करण, बस 3 चीजें मुख्य रूप से याद करनी है। सीधा प्रश्न इतना ही आएगा भी ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, बस तारीख पूछेगा, हो सकता है संस्करण भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मानेकशा सेंटर नई दिल्ली के अंदर स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। UNOCHA की नवीनतम रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता कौन सा देश है? तो वैश्विक स्तर पर बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता देश बन चुका है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई देश बन चुका है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है?
अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको डेली की क्लास में वन लाइनर में आपको मैंने करवाया है। तो किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये किया गया रोजर फेडरर को। किसको शामिल किया गया? रोजर फेडरर को शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं भी। किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी लक्ष्य सेन। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीत लिया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2025 में वर्ल्ड कप फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता है? भारतीय महिला कबड्डी टीम है, उन्होंने 2025 का वर्ल्ड कप जो कबड्डी टीम है उसका फाइनल जीत लिया है। तो फाइनल में किसको हराया था? चीनी ताइपे को। ऑप्शन नंबर सी, किसको हराया था? चीनी ताइपे को। जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। मैं देख रहा हूँ कितने विद्यार्थी लाइक कर चुके हैं और कितने नहीं। तो कितने साथी देखो लाइव जुड़े हुए हैं और आप खुद देख सकते हो कितने वीडियो पर लाइक हैं। इसलिए लाइक आप जरूर किया करो, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो, सीधे आप क्लास आप देखते रहते हो, कमेंट करते रहते हो। तो लाइक आप भी वीडियो को किया करो, क्योंकि देखो इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है और लगातार देखो क्लासें मिल रही है। डेली क्लास रूटीन है भी, एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। डेली क्लास मिल रही है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, मंथली क्लास मिलती है, टेस्ट आपको लगातार मिलता है। देखो लगभग कितना कुछ आपको इसके अंदर यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। हमारी मेहनत को देखो, लगातार आपको एक भी क्लास छूटेगी नहीं, करंट की डेली क्लास मिलेगी आपको। तो इसलिए भी सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और आप जरूर किया करो। इतना काम आप कर जाओ तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता? तो ये इसके अंदर किसको हराया था? नेपाल को। इसको ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? ये भी इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पूरी डिटेल हो सकता है क्योंकि चर्चा में व्यक्ति है अच्छे तरीके से। तो धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्म भूषण मिला था 2012 के अंदर। कब मिला? 2012 में। 2024-25 में भारत का कुल फसल उत्पादन कितना था? 2024-25 में भारत का कुल फसल उत्पादन कितना हो चुका है? तो ये हो चुका है 357.73 मिलियन टन। कितना हो चुका है? 357.73 मिलियन टन तक है हो चुका है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है सी। ऑपरेशन दृष्टि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन दृष्टि याद रखना इसको अच्छे तरीके से। तो ऑपरेशन दृष्टि है वो जम्मू कश्मीर में चलाया गया। तो पहली बार जम्मू कश्मीर में उन्नत सर्जिकल ऑपरेशन आयोजित करना। क्या उद्देश्य है? पहली बार जम्मू कश्मीर में उन्नत सर्जिकल ऑपरेशन आयोजित करना, यह है ऑपरेशन दृष्टि कार्यक्रम का उद्देश्य। नई दिल्ली में जीआई टैग जनजातीय कला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किसने किया है? तो नई दिल्ली के अंदर हुई थी जीआई टैग जनजातीय कला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी सांस्कृतिक उत्सव। तो इसका आयोजन किया है राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति ने, यानी कि नेट्स ने। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति नेट्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? अब ये युद्ध अभ्यास का प्रश्न आ गया, इसमें बताना भी कौन सा कथन गलत है। तो यह अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। यह अभ्यास 25 नवंबर से शुरू हुआ और 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा, बिल्कुल सही है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः पंजाब रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं और नेपाली दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः देवी दत्ता रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन है वो गलत है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही है, लेकिन 3 नंबर यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी असम रेजिमेंट। कौन सी आएगी? असम रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। तो ये भी सही है, मुख्य देवी दत्ता रेजिमेंट, और यहाँ पे आएगा असम। बाकी ये ऊपर वाला सही है, तारीख भी इसकी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के CDI 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के CDI 2025 के अंदर भारत की रैंक है 36वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 36वां स्थान। इटली ने 2025 में डेविस कप फाइनल में किस टीम को हराया था? इटली ने 2025 के अंदर डेविस कप जीत लिया है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया था? स्पेन को हराकर चौथी बार। कितनी बार है? चौथी बार इटली ने डेविस कप का फाइनल
जीत लिया है। तो अब की बार किसको हराया? स्पेन को हराया। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में कौन सा जहाज आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया? ये वैसे मैंने हालांकि पूरी डिटेल मैंने करवाई है अच्छे तरीके से। 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में कौन सा जहाज को कमीशन किया गया? INS माहे। कौन सा है? INS माहे। प्रहलाद जोशी ने पेलेट प्लांट का उद्घाटन और बायो एथेनॉल सुविधा की आधारशिला किस राज्य के अंदर रखी है? तो अपने केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया और साथ में बायो एथेनॉल सुविधा की आधारशिला भी रखी। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर एक स्थान है रेवाड़ी। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर एक स्थान है रेवाड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया? तो ये किया है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। किसको किया है? ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। आज संडे है, सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवाते जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करूंगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने, अब देखो सूर्यकांत अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत है। इन्होंने किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? ये किया है न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को। जम्मू कश्मीर में पहली बार किस खनिज के ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की जा रही है? जम्मू कश्मीर में पहली बार किस खनिज के ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की जा रही है? तो चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। ACITI पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहयोग की घोषणा किस देश की पहल पर हुई है? ACIT के अंदर ये तीनों ही देश शामिल है। भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और कनाडा भी शामिल है। तो तीनों देशों की संयुक्त पहल पर है। इन तीनों ने ACITI पार्टनरशिप के तहत एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहयोग की घोषणा कर दी। ये तीनों के तीनों देश मिले थे कहाँ पे? G20 के अंदर। जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ अफ्रीका के अंदर, वहां पे तीनों देशों ने ये सहयोग किया है। पंजाब विधानसभा ने निम्नलिखित में से किन स्थानों के आसपास स्थित गलियारे को पवित्र नगर घोषित कर दिया है? तो पंजाब की जो विधानसभा है उसने 3 स्थानों को जो है गलियारा है वहां पे पवित्र नगर घोषित कर दिया। तो किस किस को किया? एक तो है आनंदपुर साहिब, एक है तलवंडी साबो और एक है स्वर्ण मंदिर। इन तीनों को क्या है? पवित्र नगर घोषित कर दिया। किसने? पंजाब की विधानसभा ने। इथोपिया का कौन सा ज्वालामुखी 12,000 साल बाद 23 नवंबर 2025 को फटा है? ये गजब का प्रश्न है भी, ये आपके लिए जीके में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इथोपिया का कौन सा ज्वालामुखी है जो 12,000 साल बाद 23 नवंबर 2025 को फट चुका है? इसका नाम है हेली गुबी। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है ये? हेली गुबी। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? तो भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? तो ये 27 से 28 नवंबर को नई दिल्ली के अंदर। अब की बार जो आपको नवंबर महीने की जो PDF मिलेगी ना ऐप के अंदर, उसमें मैंने अलग अलग डाला है। जैसे खेल खिलाड़ी अलग मिलेगा, युद्धाभ्यास आपको अलग से मिलेंगे, पुरस्कार आपको अलग से मिलेंगे, इसके बाद में आयोजन सम्मेलन है वो आपको अलग से मिलेंगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन किया है हैदराबाद के अंदर। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR फोरम में डिजिटाइजेशन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। तो इस फोरम के अंदर देखें तो डिजिटाइजेशन में सबसे आगे है गोवा राज्य। कौन सा है? गोवा 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे स्थान है राजस्थान का। किसका स्थान है? 2 नंबर पे राजस्थान। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं रोहित शर्मा। कौन बन चुके हैं? इनको जानते हैं हिटमैन के नाम से। किस नाम से? हिटमैन के नाम से जानते हैं रोहित शर्मा को।
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल ने किस देश की कंपनी के साथ हमेर हथियार के स्थानीय उत्पादन के लिए जीवीसीए पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ, तो वो है फ्रांस की कंपनी। कौन सी है? फ्रांस की कंपनी के साथ हमेर हथियार के लिए स्थानीय उत्पादन के लिए जेवीसीएस पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर पहले 26 जिले थे और अब 3 और नए बन गए, तो इसका उत्तर होगा, अब देखो पहले 26 थे, अब 3 बन गए, तो अब टोटल हो चुके हैं 29। कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मरक्कापुरम, मदनपल्ले और पोलावरम। ये 3 नए जिले आंध्र प्रदेश के अंदर बने हैं। टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पंजाब की खिलाड़ी कौन है? ये गजब का प्रश्न है भी। तो टोक्यो में आयोजित हुई है डेफ ओलंपिक्स में, तो निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पंजाब की एकमात्र खिलाड़ी है, कौन है? माहित संधू। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौन है? माहित संधू। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है? 2030 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली? अहमदाबाद को मिल चुकी है। और ये पर्सन देखो, अभी अभी ताज़ा टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम हुआ है, लाइनमैन का अपने बोलते हैं, उसके अंदर ये पर्सन छप चुका है, आ भी चुका है। क्योंकि ऐसा पूछा था कि भारत, ऐसा प्रश्न इस प्रकार आया कि 2030 के अंदर भारत है वो किस खेल की मेजबानी करेगा, इस प्रकार का प्रश्न आया। उसके अंदर ऑप्शन था, एक तो ओलंपिक, एक था राष्ट्रमंडल खेल, और इसके अलावा और थे 2 ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें ये दिया हुआ था, तो इसका उत्तर था 2030 राष्ट्रमंडल खेल। ये प्रश्न आ चुका है। 25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए थे? तो ये टोक्यो जापान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 25वें समर यानी कि ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स, तो इनका जो आयोजन है वो टोक्यो ओलंपिक में हुआ। तो इसके अंदर भारत ने टोटल 20 पदक जीते भी। कितने पदक जीते? 20। तो स्थान कौन सा रहा भारत का? छठा स्थान रहा था इसके अंदर, याद रखना कौन सा? छठा स्थान। 2025 फीडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो 2025 फीडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया? सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका आयोजन हुआ था गोवा के अंदर। इस कहाँ पे? गोवा में। तो इसका खिताब जीता है जावोखिर सिंडारोव ने। ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी जावोखिर सिंडारोव। तो इन्होंने 2025 फीडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है अपने जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? CR पाटिल द्वारा। पुलिस महानिदेशकों या महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, जहाँ पे मोदी जी ने भी भाग लिया है। कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय IDA बैठक में किस देश में अध्यक्षता करेंगे? तो भारत के वर्तमान में जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनको अंतर्राष्ट्रीय IDA में अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन होगा? ये होगा स्वीडन के अंदर। स्वीडन के अंदर एक स्थान है स्टॉकहोम। कहाँ पे? स्टॉकहोम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या जारी किया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर मोदी जी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का और कॉफी टेबल बुक जारी की है। ये याद रखना भी, स्मारक डाक टिकट, विशेष सिक्का और कॉफी टेबल बुक। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने किन राज्यों में 2781 करोड़ रुपए के रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है? ये अब आपके लिए इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उत्तर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने भारतीय सेना के किस सेमिनार के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में भाग लिया? ये प्रश्न छपेगा, ये प्रश्न 100% छपेगा एग्जाम के अंदर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने भारतीय सेना के किस सेमिनार के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया जो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया? वो था चाणक्य रक्षा संवाद 2025। ये होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1।
स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तो कल ही सुबह मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके साथ में एक विक्रम 1 का भी अनावरण किया है। नई दिल्ली में आयोजित IITF 2025 में जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस पवेलियन को मिला है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे 14 से लेकर 27 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो वहां पे जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी के अंदर स्वर्ण पुरस्कार मिला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को। ठीक है, और भागीदार राज्य के अंदर आपको पता है राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है। किसके अंदर? भागीदार राज्य के अंदर। फोक्स राज्य के अंदर स्वर्ण पदक किसको मिला? झारखंड को। फोक्स राज्य के अंदर झारखंड को मिला। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्वर्ण पदक है वो उड़ीसा को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत वाला कौन सा देश बन चुका है? तो ये अपना देश भारत बन चुका है। 1 नंबर पे अमेरिका है, 2 नंबर पे चीन है। महिला प्रीमियर लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? ये क्वेश्चन भी छपेगा एग्जाम के अंदर। तो महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है 9 जनवरी से। 2 जनवरी से। और 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई है दीप्ति शर्मा। कौन चुनी गई है? दीप्ति शर्मा को लिया गया है 3.20 करोड़ रुपए में। 3.20 करोड़ में। अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जिu-जित्सु चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली 10 वर्ष की खिलाड़ी। देखो 10 वर्ष की मात्र खिलाड़ी है। शतरंज ये इसमें खिलाड़ी है। विश्व प्रोफेशनल जिu-जित्सु चैंपियनशिप जीता है तो ये इन्होंने जियोवाना डी सिक्वेरा ने। का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोवाना डी सिक्वेरा ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोफैक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया की सबसे आबादी वाला शहर है जकार्ता, इंडोनेशिया। कौन सा है? जकार्ता, इंडोनेशिया। आगे देखो, भारत की प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड एशियन पेंट्स ने हाल ही में किस संगठन के साथ बड़ी डील साइन की है, जिसके तहत अगले 3 वर्षों तक ऑफिशियल कलर पार्टनर के रूप में काम करेगी? तो किसके साथ किया है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के साथ में ये डील साइन की है। तो ये क्या है? अगले 3 वर्षों तक ऑफिशियल कलर पार्टनर के रूप में काम करेगी। लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर किसे चुना? ये गजब का प्रश्न है भी। ये कल ही मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है। तो लंदन में आयोजित हुई थी द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025। तो उसके अंदर रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है केमिकारा को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केमिकारा। भारतीय नौसेना अकादमी SG माला में शीतकालीन सत्र की पासिंग आउट परेड का आयोजन कब किया है? ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। ये कल मैंने आपको 1 लाइनर करवाया था अच्छे तरीके से। तो SG माला में शीतकालीन सत्र की पासिंग आउट परेड का आयोजन कब किया? तो ये कल ही किया, 29 नवंबर 2025 को। ठीक है, 29 नवंबर 2025 को। ये थी आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हमने टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया है। आज संडे है, संडे के दिन आपको मैंने वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन करवाया है, ताकि आपको पीछे का करंट भी हमें साथ लेकर चलना है, ताकि अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की कोई साथी तैयारी करे तो इसकी क्लासें मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी है और करंट आपको यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। ये इसका टेस्ट भी मैंने डलवा दिया ऐप में, खेल खिलाड़ी का भी डलवा दिया और दोनों की PDF डलवा दी, खेल खिलाड़ी और पुरस्कार की। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट मिलेगा। कोई साथी SI की तैयारी कर रहा है तो SI के लिए भी करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। और रीट मेंस SST की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई साथी ले सकता है। तो इसमें खूब सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें और सभी साथी करेंगे भी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि इतना काम कर जाओ वीडियो को आपको लाइक करना ही करना है। तो आपको कंटिन्यू क्लास ये करंट अफेयर्स की मात्रा मिलती रहेगी। देखो 15-20 मिनट की क्लास मिलती है और उसमें समय भी आपका ज़ाया नहीं होता। बस आपके लिए गजब की क्लास और यहाँ से सीधा कंटेंट आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।